उत्तर प्रदेश में सियासत उस समय तेज हो गई जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में वर्चुअली स्मारक का, महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया और उसके साथ ही तमाम योजनाओं की भी सौगात देकर कहीं न कहीं जो राजभर वोट है और जो पिछली वोट है उसको साधने की कोशिश की। और जो पार्टी इस बुनियाद पे बनी है जिसका नाम ही महाराजा सुहेलदेव के नाम से जुड़ा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है। किस तरह देख रहे हैं इस पूरी कवायद को जो चल रही है, महाराजा सुहेलदेव के नाम पे दावेदारी को लेकर लड़ाई हो रही है। देखिए, सच को छुपाने की कवायद में बीजेपी लगी है और ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे सभी साथी, जो हम लोगों ने पिछले 18 साल से मेहनत करके जो पताल में इतिहास था, जो आज के पहले जो इस देश में अंग्रेजों का शासन था उसका संविधान का गजेटियर में चप्पे चप्पे पर भर शासक का इतिहास और महाराजा सुहेलदेव का भर शासक के रूप में लिखा हुआ। वहीं जब मुगलों का शासन था भारत में तो उसका संविधान था आईने अकबरी में भी भर शासक के रूप में महाराजा सुहेलदेव थे। और ये बीजेपी इसी बनारस के काशी विद्यापीठ में 1.5 साल पहले मीटिंग करके तय किया था कि हम महाराजा सुहेलदेव जी को हम छत्री मानते हैं, हम छत्री बना के दिखाएंगे। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री का इस्तेमाल बहराइच में बुला करके, भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में बुला करके और सूबे के मुख्यमंत्री को, पूरे प्रदेश के लोगों को बुला करके ये साबित करने में लगे रहे कि महाराजा सुहेलदेव जी छत्री थे और ओम प्रकाश राजभर को पहले से पता था। इस नाते आज भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमारा बना हुआ है उसके नेतृत्व में आज हम लोगों ने सुहेलदेव जी की जयंती, हम लोगों ने राष्ट्र रक्षक दिवस के रूप में महाराजा सुहेलदेव जी देश के गुलाम बनाने से रोका, देश राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा। इनका इतिहास देश के इतिहासकार नहीं लिखा। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि जो इतिहास लिखा गया कैमरा पीछे करने वाले कैमरा वो नायक नायिका है, तो उनके साथ ये अच्छा नहीं हुआ। और वो कहीं ना कहीं 26 बार अपने भाषण में 7 बार महाराजा सुहेलदेव की जो वीर गाथा है उसका भी गुणगान करते हैं। तो क्या आपको तकलीफ है? तकलीफ इस बात का है कि जब महाराजा सुहेलदेव जी भर शासक थे तो 26 बार में एक बार भी उन्होंने भर का नाम लिया, राजभर का नाम लिया। वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों नहीं नाम लेते हैं? जब गृह मंत्री भाषण देते हैं राजभर सम्मेलन में तो महाराजा सुहेलदेव को राजभर कहते हैं। जब तक ओम प्रकाश राजभर सदन में रहता है तब तक योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर थे। और जो हमने सदन में रहकर के 125 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन करा चित्तौड़ा झील सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवाने के लिए, आज उसी पे जो बाजा बीजेपी बजा रही है उसमें आप देखिए, शासनादेश पढ़ लीजिए, उसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा हुआ, लिख करके गया है कि इनके मूर्ति के लिए, चित्तौड़ा झील के सुंदरीकरण के लिए 125 करोड़ रुपये अलॉट किया जाता है। और ये लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का, गले में माला विचारों पे ताला। महाराजा सुहेलदेव जी समता स्वतंत्रता बंधुत्व चाहते थे। ये क्या चाहते हैं? 309 खंड शिक्षा भर्ती हुई, 27% पिछड़ों का हिस्सा लूट लिया। महाराजा सुहेलदेव जी के वंशजों का भी हिस्सा लूट लिया तूने। 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछड़े समाज के लोगों का हिस्सा। अब तो सरकार रिजर्वेशन पे राजी हो गई है। कहाँ राजी हो गई है? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दे रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। 14,000 लूट लिया। क्यों लूट लिया इन्होंने? सरदार पटेल का तो दिखाएंगे। और 80 भर्ती किया है इन्होंने, IAS बनाया। और करीब 86-87 इन्होंने सामान्य वर्ग को बना दिया। यही इसी नाते सुहेलदेव जी को याद करते हैं। सुहेलदेव की जाति को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। राजपूत समाज कुछ कह रहा है, अपने दावे कर रहा है, पारसी समाज से भी उनका नाम जोड़ा गया। आप लोग की ओर से राजभर देखिए जोड़ा ही जा रहा है, तो आगे माना क्या जाए? सारा कुछ वोट की राजनीति के लिए हो रहा है। ये 18% जब ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, इस इलाके में जब हमने राजभर को जगाया, 18% आबादी इनकी है, 18% वोट इनका है। ये सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में है। इस वोट को लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री का इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा 2 साल पहले गाजीपुर में डाक टिकट जारी होता है, वोट के लिए जारी हुआ। अमित शाह गृह मंत्री आते हैं वर्तमान, वो वोट के लिए आते हैं। योगी जी सम्मेलन करते हैं राजभर का वोट के लिए। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी को राजभर नहीं कह सकते, लेकिन हनुमान जी की जाति बता सकते हैं। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 18% वोट परसेंटेज को लेने की लड़ाई हो रही है, जो सफल होगी सरकार?
इसमें 0% मिलेगा। आज आपके सामने है ना, यहाँ आपने देखा ना, ये वो लोग आए हैं जो महाराजा सुहेलदेव जी के कट्टर मानने वाले लोग। बोहनी नहीं होगी, ये कुछ भी कर लें। ये बहराइच में जितना मनाए हैं उतना हमारा नेता एक एक जिले में मनाए हैं। संकल्प मोर्चा भी बना के कितने सीटों पर किस तरह चुनाव लड़ेंगे? सरकार के जो भी दावे हैं महाराजा सुहेलदेव को लेकर, किस तरह से आप आपने देखा ये बनारस की भीड़, बनारस के लोग थे, ना बलिया है, ना मऊ है, ना गाजीपुर है, ना जौनपुर है, ना मिर्जापुर है, ना चंद्रपुर। ये बनारस के लोग थे। और अब इसी से आप एहसास कर लीजिए कि मोदी के गढ़ में ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं। उनके लोकसभा के क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ और करा लें, यहाँ मीटिंग करा लें, उनको मालूम हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना, 403 सीट पर चुनाव लड़ूंगा और उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाऊंगा। ये है खेल। तो ये है